हम लेडीज के स्पेशली ना फैट तो टमी पे इकट्ठा हो जाता है या थाइस में इकट्ठा हो जाता है। ये दो ही मेजर चीजें आप सब मुझसे रिलेट करेंगे इस बात के लिए फैलाएंगे तो आप ही ना, वो तो कोई रोबोट नहीं करेगा ना। आपके लेग्स की भी, हैंड्स की भी, हर चीज की फुल एक्सरसाइज। शुगर को रिप्लेस कर लीजिए मिश्री से। जो अंदर खाना एक्स्ट्रा बच जाता है ना, वो ही फैट का रूप ले लेता है। आप क्लॉथ अपना उठाइए, उसे झाड़िए और उसे फैलाइए। सब कुछ लिख के रखती हूँ मैं। जीरा या फिर अजवाइन या फिर मेथी या फिर धनिया का घुटनों का जब दर्द लेके बैठोगे ना, तब सोचोगे हमने पुराने में ऐसा क्या गलती करी। हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, आप सबको भी वेट लॉस करना है ना, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है हमको। मैंने खुद ने करा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। काम भी करना है, घर भी देखना है, हस्बैंड भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, बच्चा भी देखना है इफ इन केस है तो। इतने सारे काम, खुद के लिए टाइम कैसे निकालें। वेट लॉस करना है, फैटी होते जा रहे हैं, कैसे टाइम निकालें। आज मैं आपको बताती हूँ बहुत इजी, घर के काम करते करते ही हम कैसे हमारा वेट लॉस कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राधिका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधिका अग्रवाल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो टाइप की चीजें बताऊंगी। एक तो आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप घर के काम करते करते ही इजिली अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, आप उन्हें अगर अवॉइड करेंगे तो बहुत जल्दी ही वेट लॉस आपका होगा, बहुत जल्दी आपके बॉडी पे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। सबसे पहली चीज, अगर आपने मेड नहीं लगा रखी है तो बहुत ही इजी है आपके लिए वेट लॉस करना। आपको झाड़ू भी करनी है, आपको पोछा भी करना है, आपको बर्तन भी करने हैं। इन केस आपने बर्तन वाली लगा रखी है, कोई बात नहीं, बर्तन मांजने से इतना ज्यादा हमारा कोई वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन हाँ, झाड़ू करने से और पोछा करने से हमारा वेट लॉस होगा। सही सुना आपने, मैंने भी करा है, खुद ने ये आजमाया है। लास्ट 2 इयर्स हो गए हैं, जब से मेरा बेबी थोड़ा बड़ा हो गया, 1 साल के हो गया था, उसके तुरंत बाद मैंने अपनी मेड हटा दी थी। और मैंने पहले भी मेड नहीं लगा रखी थी, बस 1 साल के लिए बीच में लगाई थी, उसके बाद उसे हटा दी क्योंकि मुझे वेट लॉस करना था। झाड़ू पोछा करने से हमारी फुल बॉडी एक्टिव रहती है, हमें एक्सट्रीम लेवल की स्वेटिंग होती है। आप सारे काम को ना बोझ मत समझो, आप ये सोचो कि ये काम करने से ना मेरी हेल्थ भी ठीक होगी, तो वो काम भी आपको भारी नहीं लगेगा और रोज रोज आप खुद करना चाहोगे, और आपको जैसे भी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, आप तुरंत करना शुरू कर दोगे। आपको पोछा ना वो खड़े होकर ऐसे मॉप वाला नहीं करो ना, उससे एकदम बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। बैठ के जो पोछा लगता है ना, उससे फुल बॉडी की एक्सरसाइज होती है। आपके लेग्स की भी, हैंड्स की भी, हर चीज की फुल एक्सरसाइज होती है। नॉर्मली आप स्क्वाट करेंगे, वो स्क्वाट अलग से ना करके आप पोछा लगाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आप दोबारा से धोएंगे। बाल्टी को अपने साथ नहीं रखिए, बाल्टी को आप अपने घर के बाहर रखिए, घर के एंट्री गेट पर रखिए, और उठिए, पोछा धोइए, वापस आइए, पोछा लगाइए, फिर गंदा हो गया, फिर उठिए, फिर जाइए। बस इतनी सी मेहनत कर लीजिए। अलग से मैं आपसे नहीं कह रही हूँ 15 मिनट की स्क्वेटिंग करिए, नहीं। बस आप भी ये पोछा लगाते लगाते 15-20 मिनट पोछा लगाने में लगेंगे, बस उतनी ही एक्सरसाइज हो जाएगी और साथ में आपका काम भी हो जाएगा और पोछा भी बहुत साफ लगेगा। एक बार करके देखिएगा, पक्का हेल्प मिलेगी। जो हमारी टमी की चर्बी होती है ना, फैट होता है, पोछा लगाने से ना वो सबसे जल्दी मेल्ट होता है। नेक्स्ट, हम किचन का काम तो करते हैं, चलो हमने एक बार को हेल्पर लगा रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन किचन कुकिंग तो आप खुद ही करते होंगे ना। अब जैसे आप आटा मलना है, एक नॉर्मल सी चीज है, आटा मलना है, स्लेब पे खड़े खड़े हम मल लेते हैं, नहीं। आप क्या करो, आटा लो अपना और नीचे उखड़ू बैठ जाओ और फिर मलो। है ना कितनी इजी और इफेक्टिव। एक बार करके देखिएगा। उससे क्या होगा ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है तो वो भी बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, आपका फैट नहीं रहेगा, अंदर खाना नहीं बचेगा। जो अंदर खाना एक्स्ट्रा बच जाता है ना, वो ही फैट का रूप ले लेता है। अगर आप नीचे बैठ के ऐसे आटा मलेंगे, आप उखड़ू बैठ रहे हैं। आजकल का हमारा क्या हो गया है ना कि सारा वेस्टर्न कल्चर हो गया है, तो हमारे जो वॉशरूम में सीट है वो भी वेस्टर्न सीट्स आ गई हैं। तो उस वजह से उखड़ू बैठना ही नहीं होता है। जब हम उखड़ू नहीं बैठेंगे, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा, तो फैट कैसे खत्म होगा। तो इसलिए
आटा अगर आप नीचे बैठ के मलेंगे, उखड़ू बैठकर 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से, लेकिन वो 5 मिनट की आपकी एक्सरसाइज़ हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लेडीज़ के स्पेशली ना फैट टमी पे इकट्ठा हो जाता है या थाइज़ में इकट्ठा हो जाता है। ये 2 ही मेजर चीज़ें हैं, आप सब मुझसे रिलेट करेंगे इस बात के लिए और ये दोनों ही आप नीचे बैठ के पोछा लगाइए, 5 मिनट नीचे बैठ के बस आटा मल लीजिए, उससे ही आराम हो जाएगा आपको, वही आपकी एक्सरसाइज़ हो जाएगी। ठीक है, चलो आटा आपने ऊपर मल लिया, चॉपिंग करनी है, थोड़ी बहुत चॉपिंग करनी है, नीचे बैठ के करो, खड़े-खड़े मत करो। क्यों खड़े-खड़े कर रहे हो? उखड़ू मत बैठो चॉपिंग करते हुए, फ्लैट बैठ जाओ। जैसे हम आसन करते हुए नॉर्मली बैठते हैं, उस तरीके से बैठ के करो। आपको पता नहीं चल रहा है कि वो वैसा नॉर्मल ज़मीन पे बैठना कोई आप सोचोगे कि वो कोई एक्सरसाइज़ नहीं है, लेकिन है। क्यों पहले के लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे आप बताइए? डाइजेशन अच्छा होता था उससे। आजकल हम लोग तो नीचे बैठना ही भूल गए हैं बिल्कुल ही। सोफ़ा मिल जाए, बेड मिल जाए, बस चेयर मिल जाए उस पे बैठते हैं। नीचे बैठिए, ज़मीन पे बैठिए, कोई भी काम आप किचन का ऐसा कर रहे हैं खड़े-खड़े मत करो, नीचे बैठ जाओ। सोफ़े पे नहीं बैठो, बेड पे नहीं बैठो, नीचे बैठना है आपको। सही सच कह रही हूँ, आप एक बार ये सब चीज़ें करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिलीफ़ मिलेगा, बहुत अच्छा। आपको खुद महसूस होगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी ना एकदम हल्का हल्का फ़ील कर रही है। पहले आप हल्का फ़ील करिए, उसके साथ-साथ आपका वेट लॉस भी होता रहेगा, ठीक है? अब तीसरा कौन-सा काम? कपड़े फैलाना। एक बार को हमारे हम सबके घरों में वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े जो हैं वो हम मशीन में धो लेते हैं, लेकिन फैलाएँगे तो आप ही ना, वो तो कोई रोबोट नहीं करेगा ना, कपड़े फैलाने का काम तो आप करोगे ना, उससे आपकी हैंड्स की एक्सरसाइज़ हो जाएगी। कैसे? सपोज़ आपने बकेट में कपड़े लेके बाहर रख लिए हैं, आप झुके, अब जो आप बैंड होते हैं, वो आपको पैर घुटने मोड़ के बैंड नहीं होना है, स्ट्रेट बैंड होना है, आप क्लॉथ अपना उठाइए, उसे झाड़िए और उसे फैलाइए। रिपीट करके देखिएगा अब इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को अभी बैठे-बैठे मेरी वीडियो देखते-देखते कर ट्राई करिएगा, आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, ये आपकी एक एक्सरसाइज़ हो रही है। आपकी शोल्डर्स ये सब कुछ एकदम ढीला हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। वीक में 2 बार तो कपड़े धोते ही हैं ना आप, 2 बार तो शोल्डर्स की एक्सरसाइज़ इस बहाने हो ही जाएगी। साथ में आप एन्जॉय भी करेंगी, आपको ना कोई भी काम भारी नहीं लगेगा। जब आपको ये पता होगा ना कि इस काम से मुझे मेरी बॉडी पे ये हेल्प भी मिलने वाली है, मेरा वेट लॉस भी होने वाला है, साथ में मेरा ये काम भी हो जाएगा। फिर तो आप चाह कर बार-बार चाहोगे कि मैं ये करूँ, आप किसी और फैमिली मेंबर को ये काम करने भी नहीं दोगे और हो सकता है आज मेरी ये सब वीडियो देखने के बाद आप अपनी मेड को छुट्टी भी दे दो। सॉरी उनके लिए, लेकिन आप उनको छुट्टी मत दो, आप उनको एक्स्ट्रा काम के लिए रख लो। आप उन बर्तन करवा लीजिए या फिर कपड़े अगर हाथ से धोना है, तो कपड़े हाथ से धुलवा लीजिए, फैला आप लीजिए, दोनों का काम हो जाएगा ऐसे। चलिए, अब हमने कुछ ऐसी बातें कर ली हैं, जिससे हमारा हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं काम करते-करते, अपने घर हाउसहोल्ड का काम करते-करते हमने एक्सरसाइज़ करी, हमारी शोल्डर्स की एक्सरसाइज़ हो गई, हमारे लेग्स की हो गई, हमारा टमी की एक्सरसाइज़ हो गई, ठीक है? अब कुछ ऐसी चीज़ें इन सब काम के साथ-साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी वेट लॉस के लिए। सिर्फ नॉर्मली एक एक्सरसाइज से भी अगर कोई जिम जाता है तो ऐसा नहीं है सिर्फ जिम गया और उसका वेट लॉस हो गया। आप जब जिम जॉइन करोगे ना तो वो भी आपको एक डाइट चार्ट देंगे और आपको वो फॉलो करना होगा, तभी वो आपको कहेंगे कि तभी आपकी ये दोनों चीज़ें मिलके वेट लॉस में हेल्प कर सकती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम जिम में पैसा खर्च नहीं कर रहे, हम पे टाइम ही नहीं है कि हम बाहर निकल कर जाएँ, हम अपने घर के कामों के साथ ही अपना वेट लॉस करेंगे, प्लस ये कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे और ये भी बिल्कुल भी टफ चीज़ नहीं है, जैसे कि शुगर, शुगर छोड़ दीजिए, छोड़ नहीं सकते हैं, चाय के एडिक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, शुगर को रिप्लेस कर लीजिए मिश्री से, धागे वाली मिश्री से। इतना तो कर सकते हैं ना? एक बार 1 किलो लाकर रख लीजिए, 2 किलो लाके रख लीजिए, एक ही बार में पीस के रख लीजिए, चीनी की जगह वो यूज़ करिए। मैं करती हूँ और जो आज मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ ना, इन सब से मैंने अपना 1 मंथ में 4 केजी वेट लूज़ करा था। मज़ाक नहीं कर रही हूँ, सच में। शायद उस समय तक मैंने सोचा नहीं था कि ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी, इसलिए कोई पिक नहीं होगी, बट अगर बाय चांस कोई ऐसी पिक मुझे मिलती है तो मैं पक्का ऐड करूँगी। मैंने खुद ने करा है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे पास तो छोटा बच्चा है, 2 साल का है और ये जब मैं आपको बता रही हूँ तब वो 1 डेढ़ साल का ही था, तब मैंने करा है ये सब, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शुगर को बंद नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कम कर लीजिए।
हलवा या कोई ऐसा मीठा होता है, उसमें शुगर को आप गुड़ से बदल लीजिए। दूध के आइटम्स में शुगर को आप मिश्री से बदल लीजिए। और जो मैं आपको अब नेक्स्ट बताने वाली हूँ, वार्म वाटर, हॉट वाटर, उसमें आप हनी का यूज़ कर लीजिए। सेकंड हमारा यही है, काम कर रहे हैं, किचन में हैं आप, कितनी देर हम मे बी, मैं समझती हूँ 24 घंटे में 4 घंटे किचन में रहते ही हैं इन टोटल। इन 4 घंटों में से हर 1 घंटे आप 1-1 ग्लास गरम पानी पी लीजिए। और हाँ, पानी आपको सादा नहीं पीना है। पानी आपको कोई ना कोई फ्लेवर वाला पीना है, आपको जो फ्लेवर पसंद हो, जीरा या फिर अजवाइन या फिर मेथी या फिर धनिया, अलग-अलग मैं ये आपको चीज़ें बता रही हूँ, या फिर ग्रीन टी, कोई भी आप वार्म वाटर ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप रात को भिगो के रखो, सुबह उठ रहे हो, सुबह गर्म पानी का मन है, कुछ रात को भिगोना भूल गए, सुबह ग्रीन टी पी लीजिए आप। उसके बाद आपको नून में पीना है, इवनिंग में पीना है, फिर से किचन में कुछ काम करा, इतनी देर में आप डिप कर दीजिए। आधा घंटा भी डिप करेंगे ना काफ़ी है। 1 गिलास पानी में डिप करते हैं तो वो 3/4 वाटर रह जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 1 गिलास से थोड़ा पानी ज़्यादा लीजिएगा, जिससे वो बर्न होकर 1 गिलास रह जाए। इससे पता है क्या होगा? 4 गिलास पानी भी आपके टमी में पहुँच जाएगा, प्लस आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। हॉट वाटर हमारे अंदर का जितना भी फैट होता है ना, उसे पिघला के बाहर निकाल देता है। और वाक़ई में ये काम करता है। आफ्टर प्रेगनेंसी भी यही कहते हैं कि अजवाइन का पानी पीजिए, फैट लॉस में बहुत आराम मिलेगा। तो अभी भी तो हम कर सकते हैं ना, वेट लॉस करना है हमको तो, अभी भी हम गर्म पानी पी सकते हैं। जितना गर्म आप पी सकते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ आप खौलता हुआ पीजिए, जितना गर्म पी सकते हैं, बट प्लीज़ पीजिए। गर्मी है कोई बात नहीं, 2 ग्लास पीजिए, लेकिन पीजिए, वार्म वाटर पी लीजिए और फ्लेवर्ड पीना, प्लेन मत पीना, ओके? इसके साथ आपको, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड होता है, मतलब जो पैकेट फूड होता है, जैसे चिप्स हैं या फिर मैगी है, मैदा की चीज़ें या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस जो पैकेट में आता है, बिस्किट्स हैं, उसे कोशिश करिए अवॉइड करिए। मैं मानती हूँ कभी-कभी इतनी तेज़ भूख लगती है क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं बना पाते, तो फटाफट जो भी होता है वो खा लेते हैं। बट आप थोड़ा-सा खुद के लिए पहले से ही एक्टिव रहिए, आपको पता होगा कि आपको नेक्स्ट बुक कब लगने वाली है, उससे पहले कुछ ना कुछ अपने लिए तैयार रखिए। अगर आपको अचानक में बहुत तेज़ भूख लग रही है ना, पैकेट फूड मत खाइए। फटाफट से कोई ऐसा फ्लेवर्ड वाटर बनाइए और पी लीजिए। पक्का भूख मिट जाएगी, पक्का, या थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ हो जाएगा। छोटी-छोटी भूख के लिए तो आप पक्का पानी पी लिया करिए, या अगर वार्म वाटर नहीं पी रहे हैं, सादा ही पानी पी लीजिए। जब आप ज़्यादा खाएँगे ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा फैट आपके टमी में इकट्ठा भी नहीं होगा। जब वो ज़्यादा टमी में रहेगा ही नहीं, तो फैट कहाँ से आएगा? साथ में आप अपना सारा हाउस होल्ड वर्क करिए, साथ में छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दे दीजिए। नेक्स्ट है वॉक। वॉक तो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल करनी ही पड़ेगी। इसके लिए तो मैं कोई आपको ऑप्शन भी नहीं दूँगी कि आप ये नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए। वॉक आपको एट लीस्ट 30 मिनट्स की डेली, मैक्सिमम 1.5 घंटे की डेली। वॉक तो आपको करनी ही है। ये आपको अभी नहीं पता चल रहा है, ये फ्यूचर में पता चलेगा। घुटनों का जब दर्द लेके बैठोगे ना, तब सोचोगे हमने पुराने में ऐसा क्या गलती करी। अभी आप वॉक कर नहीं रहे हो, घर में कित मैं मानती हूँ घर में हम 2 से 3,000 कदम चल लेते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वो चलना-चलना नहीं होता। वॉक मीन्स वॉक। खुद को टाइम इतना तो देना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ों के लिए मैं आपको इतनी सारी सहूलियत दे रही हूँ, इतने सारे आइडियाज़ दे रही हूँ, वॉक के साथ मैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दूँगी। टाइम नहीं मिल रहा है पूरे दिन में, कोई बात नहीं, सब सब लोगों से पहले सुबह आधा घंटा जल्दी उठ जाइए, इतना कर लीजिए अपने लिए। एक्सरसाइज़ नहीं कह रही हूँ कि आप थको, शरीर में दर्द करो, मत करो, वॉक करो, और ऐसी वॉक कि पसीने आएँ। 61 कदम से चलना है। आप देखिएगा बहुत हेल्प मिलेगी, और मैं सच कह रही हूँ ये सब चीज़ें मैंने करी हैं, मुझे रिज़ल्ट मिला है उसका, तभी आज मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ ऐसे ही सोच-सोच के बोल रही हूँ, सब कुछ लिख के रखती हूँ मैं। अब मैं आपको ऐसे बैठ के बता पा रही हूँ। इन सब चीज़ों ने मुझे असर दिखाया है, तो आपको भी दिखाएँगी, बिल्कुल दिखाएँगी। आपको बैक पेन भी मैं गारंटी देती हूँ पक्का होता होगा। कभी-कभी तो ऐसा होता होगा कि उठा ही नहीं जा रहा है। जब आप अपने लाइफ़स्टाइल को ऐसा बना लोगे ना, आपके बैक पेन में भी रिलीफ़ होगा। मेरे हुआ है, आपके भी होगा। एक बार करके देखिएगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईट हेल्दी। अच्छा खाएंगे, अच्छा पाचन होगा, वेट गेन नहीं होगा। जब आपका एक्स्ट्रा वेट गेन ही नहीं होगा, तो जो बचा हुआ वेट है ना, वो तो लॉस ईज़िली हो जाएगा। अपनी डाइट में फाइबर फूड को इंक्लूड करिए, फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं, होल ग्रेन्स हैं, सैलेड है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इन सबको ऐड करिए। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, असर बहुत दिखाती हैं। और मैं गारंटी देती हूँ, ये सब अगर आपने 1 मंथ कर लिया, आप वापस आके मेरी वीडियो पे पक्का कमेंट करने वाले हो कि हाँ दीदी, ये असर दिखाया मुझे, बहुत असर दिखाया। और मैं उस रिप्लाई का, उस कमेंट का आपका वेट कर रही हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से शुरू कर दीजिए, सब चीज़ें घर का काम करते-करते अपना वेट लॉस करना जल्दी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो कि हाँ, ये सही बोल रही है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और भी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं लेकर आती ही रहूँगी। बाय बाय, लव यू। अगर आपको इस वाले टॉप का ट्राई ऑन हॉल देखना है, तो उस वीडियो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एक बार जाके वो भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसे ही अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके आप मुझे और मोटिवेट कर सकते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे 1000 टाइम्स मोटिवेशन देता है। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे मैंने मेरी खुद की लाइफ को ईज़ी करा है। मैं चाहती हूँ मैं वो सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करके आपकी भी लाइफ को बहुत ईज़ी बना दूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा मेरी लेटेस्ट न्यू वीडियोज़ देखने के लिए।